सूर्य देव की व्रत कथा। सूर्य देव की व्रत कथा पढ़ने से होते हैं धन धान से परिपूर्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। मानता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मानता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनका व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए चलते हैं, सूर्य देव की व्रत कथा आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं था, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की खुशी और धनी देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उसे सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करना आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आया और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने में राजा की बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो इस तरह रविवार का व्रत कथा पूर्ण हुआ। तो आप भी रविवार का व्रत विधि विधान से करिए और व्रत कथा पढ़ना सुनना न भूलिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखना ना भूलें ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें, जानकारी आपके लिए लाते रहें।
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।